हेलो एवरीवन। सीसम राउंड वन का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में कॉमन डाउट है कि भैया अब मेरा सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ गया है, अब मुझे क्या करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किनको किनको करना है, जिनको जोसा में सीट मिल चुका था उनको फिर से सीसम में सीट मिला है क्या उनको भी करना है, जिनको सीसम में फर्स्ट टाइम सीट मिला है क्या उनको करना है, क्या विलिंगनेस का क्या ऑप्शन वहां पे आएगा, उसमें से क्या पुट ऑन करना, मतलब कि क्या हमको चूज करना है। ये सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। और अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्या दैनी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए और जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट का है। ठीक है, अभी तो हम जस्ट लाए थे। ओके, 18 नंबर वाला अलॉट हुआ है, ये आपका एनआईटी सूरत में और उसमें भी एआई ब्रांच। ठीक है, काफी अच्छा ब्रांच है और इनका अपग्रेड भी हो सकता है सेकंड राउंड में। ये तो आपका राउंड वन का रिजल्ट है। ठीक है, इनके लिए बहुत बहुत बड़ी बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, तो फिर अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को अलॉटमेंट हुआ है, जिनका मॉक में अलॉट हुआ था उनमें से कई सारे स्टूडेंट का अलॉट फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में रिजल्ट अच्छा आया है क्योंकि उनका चॉइस फिलिंग भी काफी अच्छे तरीके से करके दिया गया था और उनका रैंक भी ठीक ठाक था। ऐसा नहीं कि रैंक अब काफी नीचे रहेगा, तब पर भी चॉइस फिलिंग करने पे ही सब कुछ होता है। तो राउंड टू में भी उनका आ जाएगा, तो आपको पैसेंस रखना है, पैनिक नहीं होना है। ठीक है, जिनको राउंड वन में अभी तक कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है तो आप लोग पैनिक प्लीज मत होइए। ठीक है, पैसेंस रखिए, जो कुछ होगा सब कुछ अच्छे के लिए ही होगा और अच्छे के लिए होता भी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले बता देना चाहते हैं जिनको सीट मिल चुका है उनको अब आगे क्या करना है। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मान लिया जाए अगर आपको जोसा में सीट मिल चुका था और उनको सीसे में फर्स्ट टाइम फिर से सीट मिला है, समझ रहे ना। जैसे कि आपको जोसा में राउंड वन से लेकर के राउंड फाइव तक में सीट मिला था, अलॉट हुआ था, अब फिर से आप सीसे में पार्टिसिपेट किए और सीसे में आपको अगेन फिर से सीट आपका अपग्रेड हुआ, तो आपका तो एसएएफ समझ गएगा ध्यान से, एसएएफ और आपका पीएफ ऑलरेडी आपका पेड है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी जमा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी यहाँ पे आपको पैसा देने का जरूरत नहीं है, IF2 आपको जमा करने का जरूरत नहीं है और साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाने का जरूरत यहाँ पे नहीं है। जिनको जोसा में सीट मिल चुका था, ठीक है, फिर से आपको सीसम में सीट मिला, उनके लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो आपको केवल विलिंगनेस का ऑप्शन आएगा। विलिंगनेस का मतलब क्या होता है भैया? विलिंगनेस का मतलब ये होता है कि आपको फ्रीज का ऑप्शन दिखेगा, फ्लॉट हो गया, स्लाइड हो गया, सरेंडर हो गया, विथड्रॉ हो गया, एग्जिट हो गया। भैया ये छेवों का मतलब क्या होता है? ये छेवों का मतलब हम ऑलरेडी कई सारे वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन मैं फिर से बता देना चाहता हूँ क्योंकि स्टूडेंट काफी बार गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम हर एक वीडियो में बता रहे हैं आप लोगों के लिए कि ताकि आप लोग गलती नहीं करें, क्योंकि हर एक साल हजारों बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, फिर बाद में पछताने के बाद आते हैं। तो भाई पछताने के बाद फिर कुछ नहीं होगा, गलती कर दोगे तो फिर बहुत बड़ी चीज मतलब होने वाली है, समझ रहे हो ना। तो देखिए फ्रीज का मतलब क्या होता है? फ्रीज का मतलब ये होता है कि जो भी आपको सीट मिला है, यानी इनको अगर सपोज दैट अगर इनको एनआईटी सूरत में अगर एआई ब्रांच मिला है और ये सीट से अगर सेटिस्फाई है, ये कॉलेज से ये ब्रांच से सेटिस्फाई है, तो इनको फिर फ्रीज करना है। सपोज दैट एक बात बोला जा रहा है, यानी अगर इनको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है तो इनको फिर फ्रीज करना है, समझ गया ना। फ्रीज फ्रीज का मतलब ये होता है कि आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना, यही कॉलेज यही ब्रांच आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आता है स्लाइड का। स्लाइड मतलब क्या होता है कि आपको सेम ही कॉलेज में केवल ब्रांच को अपग्रेड करना है। जैसे सपोज दैट इनको अगर एनआईटी सूरत में एआई ब्रांच मिल चुका है, अभी सोच रहे नहीं हमको एनआईटी सूरत में ही कॉलेज लेना है, मतलब कि एनआईटी सूरत में ही लेना है, लेकिन अब हमको ब्रांच को अपग्रेड करना है, मतलब सीएससी ब्रांच लेना है। ठीक है, तो इनके लिए फिर स्लाइड करना होगा। समझ रहे हैं ना बात को? वैसे ही आप लोग भी समझिएगा। एक स्टूडेंट को लेकर के यहाँ पे आए हैं, मतलब कि एक स्टूडेंट का एग्जांपल हम यहाँ पे आप सभी को बता रहे हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा हम सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, स्लाइड का मतलब ये होता है। प्लॉट का मतलब क्या होता है? प्लॉट का मतलब ये होता है कि मान लिया जाए अगर इनको एनआईटी सूरत में एआई ब्रांच मिला, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच मिला, तो अगर इनका मन है कि नहीं अब मेरे को एनआईटी सूरत कल में मिल जाए, एनआईटी तिरछी में मिल जाए, एनआईटी वारंगल में मिल जाए, एनआईटी राउरकेला में मिल जाए, मतलब कि जो भी टॉप रेटेड का कॉलेज है, एनआईटी जयपुर में मिल जाए, तो इनका मतलब कि अगर एनआईटी सूरत से अब इनका कॉलेज भी चेंज होगा और साथ ही साथ ब्रांच भी चेंज होगा। अगर ये दोनों चेंज करवाना चाहते हैं तो वहां पे फ्लॉट करना होगा, मतलब कि और भी बेहतर। यानी जो भी अगर इनको मान लिया जाए 10 यहाँ पे 20 नंबर वाला अलॉट हुआ, सॉरी कितना नंबर वाला, 18 नंबर वाला अलॉट अलॉट हुआ, समझिए ये 18 नंबर वाला है, तो 18 के ऊपर जो भी फील किए होंगे बेस्ट ही फील किए होंगे, क्योंकि ये हम ही से काउंसलिंग करवाए थे, ये मेरे से ही करवाए थे। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग अगर ये मेरे से करवाए थे, 18 से ऊपर इनका बेस्ट ही है सब कुछ। ठीक है, तो बेस्ट, तो इनको बेस्ट ही मिलेगा। अगर मिलने का होगा तो नहीं मिलेगा तो इनका यही रह जाएगा राउंड टू में भी। तो राउंड टू में अगर इनको बेस्ट होगा तो ये ऊपर मिलेगा, मतलब कॉलेज भी चेंज होगा, ब्रांच भी चेंज होगा यहाँ पे। ओके, समझ गए बात को? फ्रीज हो गया, स्लाइड हो गया, फ्लॉट हो गया।
उसके बाद आता है सरेंडर का ऑप्शन आता है, सरेंडर। सरेंडर में क्या होता है, सरेंडर में ये चीज होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसको हम चेंज करके क्यों नहीं बता रहे हैं पता है, जैसे हम चेंज करेंगे ना वैसे ये सब दिखने लगता है, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह, सॉरी एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दिखना हो, ये फिर दिखने लगता है, तो इसको फिर ब्लर करने का जरूरत पड़ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हम यहीं पे सब कुछ आप लोगों को बता रहे हैं। ओके, तो देखिए सरेंडर का मतलब क्या होता है कि मान लिया जाए अगर इनको 18 नंबर वाला चॉइस मिला, ठीक है, 18 नंबर वाला मिला, ओके। अब ये सोच रहे हैं कि नहीं भैया मेरे को 18 नंबर वाला मिला है, लेकिन हमें ये कॉलेज ये ब्रांच नहीं लेना है, लेकिन ये तो कॉलेज ब्रांच बहुत अच्छा है, लेकिन होता है ना कि कितने स्टूडेंट का भैया ये मेरे कॉलेज नहीं लेना है, ये मेरे को कॉलेज भी नहीं लेना है, ब्रांच भी नहीं लेना है, तो वहां पे सरेंडर करना होता है। मतलब कि राउंड 1 में जो भी आपको मिला वो आपको नहीं लेना है, लेकिन राउंड 2 में आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है। अगर आपको नेक्स्ट राउंड में बढ़िया मिलेगा तो आप लीजिएगा, नहीं बढ़िया मिलेगा तो आप नहीं लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। यदि राउंड 1 वाला भी आप नहीं लेना चाहते हैं, राउंड 2 में बेस्ट मिला तो आप लीजिएगा, लेकिन अगर राउंड 2 में कुछ भी नहीं मिला तो आपका राउंड 1 वाला रह जाएगा, तो आपको राउंड 1 वाला भी तो नहीं लेना है, तो उसके लिए आपको सरेंडर करना होगा, जो भी पैसा रहेगा कट करके वापस आ जाएगा। सरेंडर का मतलब ये होता है, समझ गए सब कुछ। उसके बाद आता है विथड्रॉ। विथड्रॉ का मतलब क्या होता है, विथड्रॉ का मतलब ये होता है कि अगर आपको 18 नंबर वाला अलॉट हुआ और आपको ये कॉलेज ये ब्रांच नहीं लेना है और आपको नेक्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं करना, मतलब कि राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट नहीं करना, तो उसके लिए आप लोग विथड्रॉ कर लीजिएगा। मतलब जो भी कट करके पैसा रहेगा 7,000 आपका आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं करना है और जो आपको राउंड 1 में सीट मिला है वो भी आपको नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है एग्जिट। एग्जिट मतलब क्या होता है, जो भी एग्जिट का मतलब ये होता है कि आपको राउंड 1 में भी सीट नहीं मिला है और आपको राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो उसके लिए एग्जिट करना होता है, सिंपली बाहर निकल जाना, समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज सब कुछ समझ गए, आई होप जो भी क्लियर हुआ होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट है नंबर पे व्हाट्सएप करके मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ये तो हो गया जोसा वाले स्टूडेंट के लिए, लेकिन सेम ऑप्शन विलिंगनेस का तो सारे स्टूडेंट के लिए कॉमन है, ये चीज समझ गए होंगे। 95% स्टूडेंट विथड्रॉ, सॉरी ये फ्लॉट ही करते हैं। 95% स्टूडेंट क्या करते हैं, फ्लॉट ही करते हैं, फ्लॉट 95% स्टूडेंट। ओके, तो अब हो गया ये चीज। अब देखिए जिनको सीसेम में फर्स्ट टाइम सीट मिला है, सीसेम में फर्स्ट टाइम सीट मिला, आपको जोसा में नहीं मिला था, ओके। और जो भी मान लिया कोई स्टूडेंट जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किए थे और वो सीसेम में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किए, उनको फर्स्ट टाइम राउंड 1 में सीट मिला, उनको क्या काम करना होगा, उनको सबसे पहले आपको करना होगा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग का मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाना होगा, उसका डेट बताया गया था, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा डेट, वहां पे हम ऐसे कई सारे वीडियो में बता चुके हैं, यहाँ पे मेरे को ध्यान नहीं है, ठीक है, और चेंज करेंगे तो ये डायरेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग का डेट है 2-3 दिन का, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, IF2 जमा करना है। IF2 जितना भी लगेगा 30,000 रुपया अप्रॉक्स लगेगा, ऐसे वो चीज आपको पेड करना होगा, ठीक है। और फिर आपको विलिंगनेस का ऑप्शन आएगा, वही फ्रीज फ्लॉट स्लाइड सरेंडर विथड्रॉ, ठीक है। तो जब भी डेट होगा वो चीज आप लोग देख लीजिएगा ऑफिशियल साइट पे, ऐसे हम कई सारे वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है, बार बार हम बता चुके हैं। और कुछ भी डाउट है तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, 7667140322। जैसे जो भी अपडेट आएगा सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है और आगे मिलता भी रहेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए। और जो भी आपके जूनियर भाई बहन होंगे, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, या आप भी अगर ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए आते रहेगा और आता भी है, ठीक है। तो आपके लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।